हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अगर हम लोग रिसेंट एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एक चीज चाहे यूजीसी है चाहे फिर वो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, एक चीज कॉमन है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट थ्योरीज हैं, चाहे वो मॉडल्स हैं या फिर इकोनॉमिक की पॉलिसीज हैं। डेफिनेटली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितनी मेजर हमारी थ्योरीज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या पॉसिबल है कि सभी थ्योरीज को एक साथ हम कंबाइंड करें या फिर सभी थ्योरीज का एक एक करके हम लोग पार्ट डिस्कस करें? पॉसिबल है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है उनको डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज और कुछ आपके लिए भी क्वेश्चंस देंगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। चलिए ट्राई मारते हैं कि कवर होते हैं कि नहीं होते सभी जो थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट। फिर भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस वगैरह लाइक कर दीजिएगा ताकि थोड़ा रीच बढ़े, बाकी स्टूडेंट्स तक भी वो वीडियो पहुंचे। ठीक है, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अगर हम लोग इस टाइप के जो पैटर्न है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, सबको हेल्प मिलेगी, है ना। चलिए, तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो है आपको पहले भी देखने को मिले होंगे और अब भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर ऐड किए हैं इस टाइप से क्वेश्चंस की क्रोनोलॉजी। आप लोग पहले भी आए हैं और अब भी आएंगे। ठीक है, लास्ट 5 ईयर यूजीसी नेट के पेपर उठा लेना, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं हम लोग और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अदर सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मेजर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरी है ना, शुरू ही हो जाती है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स से, दैट इज एडम स्मिथ से, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। एडम स्मिथ की थ्योरी। और वेल्थ ऑफ नेशन तब आएगा जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे ना कवर, तब ये नाम यही रहेगा, थ्योरी बदल जाएगी। चलिए 1776 की थ्योरी और लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन। रिकार्डो भी सेम फॉलो करते थे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को। 1817। उसके बाद कुर्नो की मॉडल आया, कुर्नो ड्यूपोली मॉडल्स, और 1838 टाइम, है ना। नेक्स्ट गोसेंस का लॉ, फर्स्ट लॉ भी और सेकंड लॉ भी, दैट इज गोसेंस लॉ ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट 1854, टाइमिंग क्या है 1854, याद रखना अभी ये 19th सेंचुरी ही चल रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, इसमें जीवॉन्स, मेंजर, वॉलरस, ये याद रखना मार्जिनल यूटिलिटी मार्शल ने भी दिया लेकिन इनके बाद दिया। 1870s में इन्होंने दे दिया था, जीवॉन्स ने, मेंजर ने और वॉलरस ने। और नेक्स्ट जीवॉन्स का यूटिलिटी एनालिसिस 1871, वॉलरसियन जनरल इक्विलिब्रियम्स नेक्स्ट 1874 टू 1877। ठीक है, याद रखना। एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, एक्सचेंज एनालिसिस, ये थ्योरी दी 1881। हालांकि इनके इकोनॉमिस्ट के नेम भी लिखे हुए हैं और उन्हीं नाम से ही उनकी थ्योरीज भी हैं। बर्टन ड्यूपोली मॉडल्स 1883, ये सेकंड ड्यूपोली मॉडल की थ्योरी है। नेक्स्ट मार्शलियन डिमांड, जिसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल 1890। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया तो 1819। और कंज्यूमर सरप्लस जो आपका बेस्ड है, ये क्वेश्चन आ चुका है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी बन चुका है। प्रेटो ऑप्टिमिलिटी कंडीशंस जो है, विल्फ्रेडो प्रेटो 1906, इटालियन इकोनॉमिस्ट। और नेक्स्ट हॉटलिंग स्पेशल कंपटीशन मॉडल, हॉटलिंग मॉडल, दैट इज 1929। और नेक्स्ट स्टेकलबर्ग मॉडल्स, ड्यूपोली का मॉडल जो है 1934, याद रहेगा। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, दोनों का टाइमिंग और दोनों की थ्योरी का नाम भी लगभग सेम है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन थ्योरी दी चैम्बरलिन ने 1933 और इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मॉडल दिया रॉबिन्सन ने, ठीक, 1933 में। रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, सैमुअल्सन की जो अप्रोच है 1938। ठीक है, ये भी याद रहेगा। और नेक्स्ट हिक्स एलन ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये 1934। और 1939 में भी थ्योरी दी थी हिक्स ने। और किंग डिमांड कर्व, पॉल स्विजी 1939। और वर्ल्ड, दैट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स आ गया उसके बाद, कंपनसेशन प्रिंसिपल, कंपनसेशन क्राइटेरिया, हिक्स काल्डोर वाला, और 1939। चलिए गेम्स थ्योरी और इकोनॉमिक बिहेवियर, ये वॉन न्यूमन एंड मॉक्सन, बहुत बार पूछ चुका है ये कुछ, 1944। सेकंड बेस्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, लिप्से एंड लैंकेस्टर 1956। हाँ जी, नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट 1951। ठीक है, जॉन नैश। हालांकि ये कैसे याद रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा इसको आपको याद करना पड़ेगा, अपने नोट्स में भी ऐड कर देना। थ्योरी ऑफ कंटेस्टेबल मार्केट, बॉमल, पेंजर, विलिक 1982। न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स या फिर ट्रांजेक्शनल कॉस्ट इकोनॉमिक्स, कोज, ओलिवर, विलियमसन, और 1937 में सबसे फर्स्ट टाइम दिया। उसके बाद ट्रांजेक्शन कॉस्ट इकोनॉमिक्स, उसके बाद 1970s में भी दिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के लिए तो नोबेल भी मिला, एकरलफ, स्पेंस, स्टिग्ल्स
1970s की थ्योरी है इनकी। उसके बाद बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, कानमन, उसके बाद ट्वेस्की एंड अदर इकोनॉमिस्ट 1970s, दैट इज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। हाँ जी, ये इकोनॉमिक्स की थ्योरीज थी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। पॉसिबल होगा हमारे पास की जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज है वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। पहले कवर करते हैं इसके एमसीक्यूज। हाँ जी, फटाफट आंसर देने की कोशिश करना। अभी तक अगर थोड़ा सा आप ये चाहते हो कि एक बार और रिवाइज करना है तो वीडियो दोबारा देख लेना यहाँ तक, फिर आना एमसीक्यूज पे। देखो कुर्नो मॉडल है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। सबसे पहले देखो एडम स्मिथ की थ्योरी रहेगी रहेगी क्रोनोलॉजिकल में, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन रिकार्डो की थ्योरी रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कुर्नो का मॉडल हो गया, और नेक्स्ट हो गया गॉसेंस लॉ, दैट इज गॉसेंस लॉ। तो रफली हम लोग जब टाइम ड्यूरेशन नापते हैं ना, दैट इज 1776 और 1817, दैट इज लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू रिकार्डो। ठीक है, उसके बाद कुर्नो का हम मॉडल पढ़ते हैं, दैट इज मॉडल 19 दैट इज 1838। ठीक, उसके बाद गॉसेंस का हो गया अप्रोक्स 1854, सो 1854। ठीक, डेट याद रखना, दैट इज 2413 2413, दैट इज फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगेन इसका भी आंसर देने की कोशिश करना। वॉलरेजियन का जनरल इक्विलिब्रियम है, गॉसेंस का लॉ ऑफ यूटिलिटी है, जीवंस यूटिलिटी है, और एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। ठीक, और अगर आपको ना, जरूरी नहीं है कि आपको चारों पता होने चाहिए, अगर आपको एक या दो नाम भी पता है तो डेफिनेटली आप क्या है ना, एक थोड़ा गैस करके सीक्वेंस बना सकते हो। ठीक है, चलिए, सो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज 1854, गॉसेंस हो गया, गॉसेंस दैट इज सेकंड। उसके बाद जीवंस 1871, जीवंस 1871, और उसके बाद वॉलरस हो गया, दैट इज 1874 वॉलरस, और लास्ट में हो गया एजवर्थ। हालांकि इसमें देखो एजवर्थ सबसे लास्ट में ही था। ठीक, चलिए 2314, 2314, डी ऑप्शन हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन बार्टेंड है, स्टेकलबर्ग है, किंग है, और कुर्नो है। और याद रखना कुर्नो का सबसे, जब डिओपॉली मॉडल आया था सबसे पहले आया था, तो एक तो ये याद रखना है, दैट इज 1838। उसके बाद बार्टेंड का ना जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 1838 की जगह 1883 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। फिर स्टेकलबर्ग आ गया, किंग डिमांड आ गया। चलिए एक बार एग्जैक्ट डेट भी देख लेते हैं। कुर्नो 1838, ठीक, सबसे 4। उसके बाद सबसे फर्स्ट आएगा कुर्नो, उसके बाद आएगा बार्टेंड, दैट इज 1। उसके बाद आएगा स्टेकलबर्ग, दैट इज 2। उसके बाद आएगा किंग, दैट इज 1939। तो ये हो गया 4123, 4123। चलिए, तो यहाँ आपने इजिली आंसर दे दिया होगा क्योंकि आपका 4 जो है ना फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है आपको। हाँ जी, नेक्स्ट होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आप कमेंट कर देना, और सीक्वेंस क्या है जिसका बेस्ट आंसर रहेगा उसको हम लोग ठीक है पिन कर देंगे ताकि और स्टूडेंट्स भी देख पाए। और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, होटलिंग थ्योरी है, और किंग डिमांड कर्व है। उसके बाद नेक्स्ट भी गेम थ्योरी है, रिवील्ड प्रेफरेंस, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, नैश इक्विलिब्रियम। इसको भी पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना, या फिर अगर आंसर नहीं देना तो ठीक है, आंसर अपने मन में सोच के रखना क्या आंसर होना चाहिए। चलिए चलिए, आज के सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ जो क्रोनोलॉजिकल थ्योरीज है, कोशिश करेंगे कि ए टू जेड सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस जो है आपके थ्योरेटिकल जितने भी थ्योरीज हैं जिनका क्रोनोलॉजिकल बनता है, उनको कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।